इसमें आजकल वैम्प करते हैं। वैम्प पता है आपको क्या है? अभी ये जो पढ़ा रहे थे, वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, ठीक है, दो टाइप का होता है, सी और ओ। वो इसकी इतनी डिटेल, हाँ, सर्वाइकल एंड ऑक्यूलर, यस। तो उसका भी उसमें ग्राफ पड़ा हुआ है आपके बैंक में, ठीक है। दूसरा है आजकल स्टेम सेल कर रहे हैं डेफनेस के लिए, राइट। तीसरा, आपको ये पता है किसी को टिनी टूल क्या होता है? टिनी टूल वो क्या होता है? इट्स अ हैंड हेल्ड लेजर like an otoscope, and it is claimed to be very good results, ठीक है, इन, यस, हैंड हेल्ड लेजर। ऐसे ऑटोस्कोप की तरह होता है, बटन दबाया 1 मिनट के लिए, हटा दिया, ठीक है। तो वो मेनियस डिजीज में और टिनाइटिस में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है बकौल मैन्युफैक्चरर्स के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टेम सेल डेफनेस के लिए कर रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब अगर हम दोनों को साथ साथ लेके चलें तो आपको थ्योरी में भी काम आ सकता है, शॉर्ट केस भी आ सकता है उसी में से, जो मैं आपको टॉस के लिए बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। टॉस प्लस शॉर्ट केस, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, राइट। तो उसमें प्री ऑरिकुलर साइनस की वो आ सकती है क्या, फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो उसमें आपसे फिर डेवलपमेंट पूछेंगे पिन्ना की, ठीक है। 6 ट्यूबरकल्स हैं, तो वो आप 5 जो है वो उससे आते हैं, एक जो है क्या फर्स्ट से आता है, 5 सेकंड से आते हैं, वो जाके यहाँ यूनाइट करते हैं एट दी जंक्शन, ये इंटरस्यूरल इधर, ठीक है, ट्रैगस से ऊपर और हेलिक्स के नीचे, ठीक है, बीच में। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कभी कभी फ्यूजन पूरी नहीं होती, तो वहाँ पे ट्रैक और साइनस रह जाता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनस एंड ट्रैक? साइनस एंड फिस्टुला, सॉरी, सही सही कोई डेफिनेशन बताओ, सही सही। Yes. Connection between the two epithelial surfaces is called fistula. ठीक है. Can you give me the some example in ENT? Yes. ठीक. ओरोएंट्रल फिस्टुला कितना कॉमन है? कौन से दांत से डायरेक्ट अटैच होता है वो? कौन से दांत से? विच टीथ्स आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस? कौन सा? सही है, मैंडिबुलर ऊपर होगा ना, ठीक है। Second premolar and first molar are sometimes in direct contact with the floor of the mouth, floor of the maxillary sinus, and there may be deficient bone and only mucosal covering is there. So sometimes dentist while pulling it out or doing something, mucosa हट जाता है तो वो ओरोएंट्रल फिस्टुला हो जाता है, ठीक है। अब उसको मैनेज करना, डायग्नोज करना, ये सब आना चाहिए, ठीक है। मेटेलिक टेस्ट आता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप प्रूफ पंचर करके अंदर कलर डालें तो वो उधर से आएगा, ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। और उसको पैलेटल रोटेशनल फ्लैप से या प्राइमरी सूचरिंग कर सकते हैं, या पैलेटल रोटेशनल फ्लैप से इसको बंद कर सकते हैं अगर वो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये प्री ऑरिकुलर साइनस, साइनस इज द ब्लाइंड ट्रैक, ओनली वन ओपनिंग, राइट, ब्लाइंड ट्रैक इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो ये हो सकता है एग्जाम्पल, एंड ब्रैंकियल साइनस, ठीक है। ब्रैंकियल फिस्टुला भी होता है, साइनस भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ सकती है। इसके अलावा कीलोइड आता है आपका यूजुअली शॉर्ट केस में, ठीक है। तो शॉर्ट केस में कीलोइड अगर उसकी पेशेंट आ गया या टॉस में इसकी तस्वीर आ गई तो आगे पूछें भाई क्या है, कीलोइड है, अच्छा क्यों होता है, यूँ होता है, ठीक है। कौन सी लोगों में कॉमन होता है, ठीक है, ये पूछेंगे। फिर उसकी ट्रीटमेंट पूछेंगे कीलोइड की, क्या
कौन क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक्सीशन, इंट्रालीनल स्टेरॉयड इंजेक्शन, क्रायोथेरेपी, लो डोज रेडियोथेरेपी, प्रेशर थेरेपी। प्रेशर थेरेपी तो नहीं है तुम्हें? प्रेशर थेरेपी भी होती है, ठीक है। अगर आपने निकाल दिया, इंजेक्शन भी लगा दिया स्टीरॉयड का और प्रेशर थेरेपी तीनों दे दी, तो देयर आर लेस चांसेस दैट। यहाँ पे लोग करते हैं सिर्फ एक्सीशन करके छोड़ देते हैं, तो और बड़ा निकल आता है, ठीक है। जितना इसको छेड़ोगे वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। HLA-8 में ये ज़्यादा होता है, HLA-8, राइट। और तो ये आपका शॉर्ट केस में भी आ सकता है और टॉस में भी आ सकता है, बैटियर भी आ सकता है इसी तरह। या तो शॉर्ट केस में आए या उसका तस्वीर आए। उसमें क्या होता है, एंटी ट्रैगस नहीं होता, तो आपको एंटी ट्रैगस बनाना होता है, ठीक है। ये एक्सटर्नल ईयर की वो है। इसके अलावा अंदर जाएंगे तो TM की तस्वीर आ सकती है, परफोरेटेड हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। वो यूजुअली IMM में आती है, ठीक है, क्योंकि इट्स ए बेसिक, वेरी मच बेसिक थिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो वेंटिलेशन ट्यूब्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सी होती है? शेफर्ड एंड शाह, ओके। शॉर्ट टर्म 2 to 3 months or 3 to 4 months, right? Then medium term. मीडियम टर्म में कौन सी होती है? गुडीज ट्यूब, पेपरेला ट्यूब, ठीक है, वो 4 से 6 महीने रह जाती है फॉर श्योर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में कौन सी होती है? टी ट्यूब, रॉइटर, बॉबन, पेपरेला 2, ठीक है। तो इस तरह से एक दो नाम पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये तकरीबन पेपरेला एंड गुडीज, बॉबिन नहीं होता जैसे सिलाई किया है कभी, सिलाई मशीन देखी है, उसमें नीचे से एक गोलनुमा बॉबिन होता है ना, जिसमें धागा चलता रहता है अंदर से नीचे से, उसी तरह की इसमें सुराख होते हैं। तो उसमें जो एपिथेलियल इंटीग्रेशन हो जाती है, तो वहाँ काफ़ी अरसे तक वो फिक्स रहती है, ठीक है। वो उसके इसी तरह सुराख बने होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो उसको ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद HRCT आपको पढ़ना आना चाहिए। HRCT आ सकता है, उसमें वो सारे जो मशहूर ज़माना आइसक्रीम कोन साइन और डिएसेंट फेशियल कैनाल और पोस्ट और हाइड्रोजेनिक डैमेज टू द फेशियल कैनाल, ठीक है, और ट्रॉमेटिक फेशियल कैनाल, रप्चर ऑफ द फेशियल कैनाल और एब्सेंस ऑफ द फेशियल नर्व इन द, राइट। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह करते हैं। इसके अलावा कैविटी बनी हुई है, तो ये स्कूटम देखना है, स्कूटम इरोडेड है या सही है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो कैविटी, ये डिजीज़ की वजह से पैथोलॉजिकल कैविटी है या पोस्ट ऑपरेटिव कैविटी है, इसमें फ़र्क आना चाहिए। कैसे होता है वो? सर जो अगर पोस्ट ऑपरेटिव उसके बुलर मार देते, और हिस्ट्री भी मिलेगी, स्कार भी मिलेगा, सही है, ओके, गुड, ओके, फाइन। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें आपको याद रखनी है। आपने अभी जो है ना, डिटेल्स का टाइम नहीं होता। ये जो स्कॉट, जो अभी इस टाइम पे जो स्कॉट पढ़ेगा वो बेवकूफ़ होगा, ठीक है। जबकि एग्ज़ाम करीब हैं, तो उसमें से चीज़ा चीज़ें निकालनी है बस, ठीक है, चीज़ा चीज़ें निकालनी है। इसके अलावा आपको ऑटो एंडोस्कोपी तो आपने बताई दी। इसके अलावा आपको प्योटन ऑडियोमेट्री में डिफरेंट ग्राफ, ठीक है, कि नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर यूं सीधा हो रहा है, ठीक है। 2K पे डिप हो रहा है, 4K पे डिप हो रहा है, या आगे जाके डिप हो रहा है, स्लोप हो रहा है, राइट, या 2K से स्लोप चला आ रहा है, तो वो कौन सा होगा, ठीक है। मिनियर्स में कैसे स्लोप होगा, नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस में कैसा स्लोप होगा, 4K से नीचे जाएगा, ठीक है। 2K पे अगर है बोन कंडक्शन में डिप है या नॉच है, तो उसको कारहार्ट नॉच कहते हैं, वो किस में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा इम्पीडेंस में डिफरेंट कर्व्स, मैंने कल परसों बताया आपको कि जर्गर्स क्लासिफिकेशन पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी? अरे यार, जर्गर्स क्लासिफिकेशन ABC, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा
उसमें वो पता होना चाहिए कि अगर ये नेगेटिव प्रेशर है और टाइप सी है या टाइप ए है या टाइप बी है, तो वो किस कंडीशन में हो सकता है, OME में हो सकता है, OME या, ठीक है। व्हाट आर द, इधर यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ टिम्पेनोमेट्री इन ए परफोरेटेड ड्रम, व्हाई टू डू इट, कैन वी डू इट, नो, व्हाई नॉट, वी कैन डू इट, ठीक है। आप तो नहीं थे ना परसों, आप भी नहीं थे, ठीक है। इट्स बेसिकली टू सी द patency of the Eustachian tube. If Eustachian tube is patent, there will be flat curve, no negative pressure built up, right? So this will come flat. And to see the patency of the ventilation tube, we can do for, वो भी perforated drum है ना, ठीक है, तो we can do impedance audiometry in that also. इसी तरह बैरा का आ सकता है आपको, तो बैरा में वेव 1 to 5 होती है, ठीक है, जिसमें जो डिले होता है वो देखते हैं, वो एकॉस्टिक न्यूरोमा में होता है, या ज़्यादातर यही होता है फाइंडिंग, ठीक है। तो वो बस आपने देख लेनी है कि 2-3 फाइंडिंग 2-3 कंडीशंस में क्या होती हैं, ठीक है। इसी तरह वैम्प मैंने आपको बताया, वैम्प भी है, वेस्टिबुलर इवोक मायोजेनेटिक पोटेंशियल, राइट, उसका भी ग्राफ यूँ बनता है, ठीक है। इसके 2 टाइप होते हैं और किन कंडीशन में करते हैं ये पता होना चाहिए, ये भी रखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट देखने हैं, तो इंस्ट्रूमेंट में मिडिल ईयर के इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर ये लोग जो रखते हैं, हम लोग एग्ज़ाम में रखते हैं, जो वो स्पेशलाइज्ड टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे रोजन नाइफ रख दिया, राउंड नाइफ रख दिया, प्लास्टर नाइफ रख दिया, या मेजरमेंट रॉड रख दी फॉर पिस्टन। तो इस किस्म के वो पता होने चाहिए कि मेजरमेंट रॉड कैसी होती है, क्या होती है, क्या नहीं। अच्छा, टिनी टूले मैंने बता दिया आपको, हैंड हेल्ड है, ठीक है। तो टिनी टूल या अभी तक तुमने देखा नहीं कलीम, इस वजह से देख लेती, अभी पता चल जाता, तुमको फोटो भी आ जाता, ठीक है। और स्टेम सेल का आजकल चल रहा है बहुत कि ये ठीक है। अभी नोज में आ जाए तो फेस, ठीक है, रिसेंट में नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या ले सकते हैं, हाँ, फेस में नेविगेशन को ऐड कर लें रिसेंट एडवांसेस में, ठीक है। नेविगेशनल सर्जरी, उसमें इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। बेलेक्सले कितने टाइप का होता है, फॉरवर्ड, अपवर्ड, दो एंगल 45 10, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, थ्रू कट। बैक बाइटिंग व्हाट्सएप का नाम क्या है, ओसराम फॉर्सेप, ओसराम यार, ये सही है, आपकी बात सही है, आप ना बताएं, लेकिन ये 2 नाम तो याद कर लो ना जालिम आदमी। अभी तुम बोलोगे मेस्टर डिटेक्टर, उसको मोलिसन मेस्टर डिटेक्टर बोलने में क्या है तुमको, हाँ, मोलिसन मेस्टर डिटेक्टर तो होता है ना, तो उसको मोलिसन डिटेक्टर बोल दो। अब वो अलग बात है कि एग्जामिनर पूछे कि ये इसके प्रॉन्ग्स हैं, इसका क्या एडवांटेज है, सही है, क्या डिसएडवांटेज है, और कहाँ यूज़ हो सकता है। जैसे आप जिना में कौन था, थायरोप्लास्टी में, सही है ना, वहाँ से मैंने बोला था यार वो यूज़ करो, है ना। तो थायरोप्लास्टी के इसमें हो सकता है, इधर से हो सकता है, थायरोग्लोसल सिस्ट निकालने के लिए, या कोई साइनस या उसकी वो निकालने के लिए, तो इट कैन बी यूज एनीवेयर एल्स, इट्स नॉट ओनली फॉर मेस्टॉइड सर्जरी, राइट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। इसके बाद आपको पिज़्ज़ो का पता होना चाहिए कि आजकल बहुत फैशन में है, ठीक है। कस्सा सॉफ्ट टिश्यू में करते हैं, हेड एंड नेक में करते हैं, हाँ, ब्रेन सर्जरी में भी करते हैं। कस्सा है क्या कस्सा मीन्स स्टैंड्स फॉर, वाह, तो देखने में भी तुम आजकल ढीली हो गई हो, पहले तो पीछे हट के देख लेती थी राउंड पे, हाँ, आज वो क्यों नहीं आया एजाज, अच्छा।
मिडिल ईयर इम्प्लांट्स में आपको पता है क्या क्या हो सकता है? कौन सा? लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकल्स पे करते हैं जो। टॉर पॉप तो सबको पता है। क्या नाम है यार उसका? बाहा तो पीछे, हाँ उसका फोटो आ सकता है, जो टॉस दे रहे हैं उसका फोटो आ सकता है बाहा का। बाहा ये जो बोन एंकर्ड। कॉकलियर इम्प्लांट आ सकता है डमी, ठीक है, वो आ सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट आ सकता है, डमी होता है, ठीक है। मिडिल ईयर पे जो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस पे करते हैं उसका नाम क्या है? मैं भी भूल गया, क्या नाम है यार? साइंटिस्ट याद करना, जोर देना दिमाग पे, कुर्सी उर्सी रख, दिमाग पे जोर आए। नहीं कौन? LNH वाले, हाँ हाँ बता। नवाज अहमद नवाज का कैंडिडेट है, सही साहब का, अच्छा ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, ईयर की तो मुकम्मल हो गई, नोज में भी तकरीबन हो गया, ठीक है। अब थ्रोट पिज्जो विजो नहीं है, लेज़र है, हाँ, और नेविगेशन। अब पुराना है या नया है, अब लिख लो, इस तरह से लिख दो सारा। तो ऑप्शन, हाँ क्या किया? कुछ है कोई नया? नहीं है ना, फिर क्या? फोटो थेरेपी उसकी जो है ना ऑथेंटिकेशन नहीं है अभी तक, रिसर्च चल रही है, होगी तो होगी, ठीक है। बहरहाल ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी एक एक दो दो आप रिसेंट एडवांसमेंट कर लेना तो उसकी इस तरह से बना लें, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी होती है रिसेंट एडवांसमेंट जो काफ़ी कॉमन भी होती हैं, ठीक है। जैसे लेज़र है, लेज़र हर जगह चलता है। लेज़र स्टैंड्स फॉर, तो एग्जाम दे रही हो शमसा? नहीं, पहली दफा नाम सही लिया तुम्हारा। हाँ बेटा, हाँ तेरा तो, हाँ बोलो, क्या बोलती है हीरा बेटा, बोल तो। अरे यार, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। कितने टाइप की होती है लेजर? ENT में कितने टाइप की यूज होती है? चलो यही पता। CO2 लेजर, यस, आर्गॉन लेजर, न्यू क्या है, Nd:YAG है, KTP है। तो ये एक्चुअली सोर्सेज हैं, लाइट्स हैं जो उसके थ्रू निकल के जाएगी, ठीक है ना। तो ENT में जैसे ईयर सर्जरी में ज़्यादातर आर्गॉन यूज होती है फॉर स्टेपिडोटमी, राइट। CO2 लेज़र बाकी जगहों पे यूज़ हो सकती है, ठीक है, ओरल कैविटी में इधर उधर। तो मैंने कहा ना कई कई चीज़ें कॉमन होती हैं हर जगह। तो वो रिसेंट एडवांसमेंट में आप कह सकते हैं, एक दो फिल इन द ब्लैंक करना पड़ता है, राइट। अगर आप पास हो रहे हैं ना तो वहाँ तक पहुँचेंगे। जहाँ आपसे रिसेंट एडवांसमेंट पूछी, दैट इज़ द लास्ट कॉलम, ठीक है। रिसेंट एडवांसमेंट तक पहुँचे तो मतलब पास होने का चांस है आपका, अगर एक तो भी बता दिया। नहीं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा जगह टाइम ख़त्म हो जाता है। यहाँ आप सोचते रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। अब ओरल कैविटी में आपको ज़ाहिर है CA, ओरल कैविटी तो बहुत कॉमन है, हर दफ़ा आता है, लॉन्ग केस में आता है ज़्यादातर। लेकिन अगर आपको कोई टगर गया जिसको सुपर इम्पोज इन्फेक्शन है, ट्रिस्मस है, तो आप फंस गए, ठीक है। तो उसको वो करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। हाँ, पेन करेगा और कॉपरेट नहीं करेगा, वो ही नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ट्रिस्मस की आपको ग्रेडिंग वगैरह आनी चाहिए, ठीक है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 क्या है वो? किसने अच्छा पढ़ा है, बोला ना। ट्रिस्मस की ग्रेडिंग, कॉटल्स ग्रेडिंग ऑफ ट्रिस्मस,
2.5 पे ये जो है ग्रेड 1 है, 2.5 से लेकर जो है 1.5 पे ग्रेड 2 में आता है। 1.5 से 10 तक या बिलो द 10 में हो जाता, तो दोनों दांत आपस में वो करें ग्रेड 4। वेरी गुड। कौन सी क्लासिफिकेशन क्लास? सीड्स कॉटल है कि सीड्स क्लासिफिकेशन? सीड्स तो इसकी है, ट्रिकल की है, गेस ना? हाँ, रेट्रेशन पॉकेट की है। यू आर राइट 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 राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें फिर अगर ट्रिस्मस है तो उसमें दो चीज़ें आजकल यूज़ की जाती हैं। पहले तो लकड़ियाँ डालते थे ना, अब वहाँ पे थीरा बाइट आता है। थीरा बाइट, वो थीरा बाइट वो प्लास्टिक का होता है, वो ऐसे ओपन माउथ को, यहाँ पे हमारे इसमें पाकिस्तान में जुगाड़ बनाया गया है जिसको हीस्टर कहते हैं, ठीक है, वो एसएस का होता है। तो ये थीरा बाइट, थीरा बाइट है लिखा हुआ। हाँ ये रहा, देखो दिखाओ इसको, ये प्लास्टिक का होता है। ये नहीं पता था ना आप लोगों को, किसी को? हाँ जैक जैसा। थीरा बाइट आपको नहीं पता है? ये टिनी टूल भी नहीं पता था आप लोगों को? नहीं, टिनी टूल निकाला? क्या है, दिखाओ ना इनको। हाँ हेड, हाँ खुद कर सकते हैं। तो ये रिसेंट एडवांसमेंट में आप इसको कर सकते हैं। दूसरा स्टेम सेल का थोड़ा सा पढ़ लेना कि कैसे, हालांकि वो अभी अंडर रिसर्च है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रोलैरिंग्स भी आ सकता है आपका, ठीक है, और सीटी स्कैन तो आ ही सकता है। सीटी स्कैन पे आपको एक बात बड़ी कॉमनली पूछते हैं कि सीटी की, हाउ विल यू सस्पेक्ट ऑन सीटी स्कैन दैट देयर इज द नोड विच इज इन लार्ज इज पॉजिटिव फॉर मेट्स? सेंट्रल नेक्रोसिस ओवल शेप राउंडेड में चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेटुलर स्प्रेड भी हो सकती है, कैल्सिफिकेशन भी होगा, साइज भी है। मोर देन 1 सेंटीमीटर ओवल बिकम राउंडेड, ठीक है। सेंट्रल नेक्रोसिस रिंग एनहांसमेंट, इसको कहते हैं रिंग एनहांसमेंट। अगर ये 3-4 फाइंडिंग है ना आपकी, तो मोस्ट लाइकली द नोड इज पॉजिटिव फॉर सर्वाइकल मैट्स। तो ये आपको जब सीटी स्कैन अगर लगा हुआ होगा ना, तो उसमें पूछ सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग केस में हो चाहे वो ओस्पी में हो, ठीक है, टोस्क में हो, सॉरी, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलैरिंग भी रखा जा सकता है, सीटी स्कैन भी रखा जा। इलेक्ट्रोलैरिंग्स पता है ना? हाँ ठीक है। और हाँ, और वॉइस प्रोस्थेसिस भी रखा हो सकता है। वॉइस प्रोस्थेसिस कितने टाइप का होता है? कौन? हाँ, एंडिवलिंग का बताओ कौन सा होता है? कौन सा नाम बताओ? ब्लूम सिंगर है, और प्रोवॉक्स है, और डकबिल भी है, प्रोवॉक्स भी है। प्रोवॉक्स और डकबिल, और दूसरा कौन सा बोला तुमने? ब्लूम सिंगर, और आखिर में क्या बोला? प्रोवॉक्स, ठीक है। तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको चेंज करना पड़ता है, उसमें फंगस लग जाता है, ठीक है। ये है, उसके लिए डेक्सटेरिटी भी चाहिए पेशेंट की, और ये सारा चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेरियम सॉल्व आ सकता है, उसमें आपको 2-3 साइन, शोल्डर साइन क्या होती है, रेड टेल साइन क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए। डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। ये चाहे आप को लॉन्ग केस में भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वोकल कॉर्ड पैल्सी के लिए थायरोप्लास्टिस, इसी की थायरोप्लास्टिक आनी चाहिए। इसी की टाइप 1 क्या होती है, इसी की टाइप 2 क्या होती है, इसी की टाइप 3-4 क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है पुराने आर्काइव, जैसे उस दिन किया था जिना में, वुडमेंट्स, मॉडिफाइड वुडमेंट्स के लेटरलाइजेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो
ये बातें आप कर लें, ठीक है। और थायराइड में लाइगाश्योर यूज़ कर सकते हैं, और क्या है इसकी एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टमी कर सकते हैं, या सबलेपियल जाके कर सकते हैं, यूज़ ऑफ एंडोस्कोप हो सकता है, ये वो। तो क्या सी भी ट्यूब्स आ सकती हैं, ख़ास तौर पे कौन सी, शिले, ठीक है, शिले आ सकती है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ सकते हैं। और उसमें मेटेलिक भी आ सकती है, शेवेलियर जैक्सन, ठीक है। अब उसका दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछते हैं कि भाई ये शेवेलियर जैक्सन लगा के रेडियोथेरेपी पे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, नहीं। और एमआरआई करा सकते हैं, क्यों, ये भी पता होना चाहिए क्यों, ठीक है। हाँ ठीक है, मेटल है तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और कस्सा आपने बता दिया, कैवेट्रॉन अल्ट्रासोनिक देख लिया। अच्छा ठीक है, तो अब आपको क्या एग्जामिनेशन करना है क्या? किस चीज का? हिस्ट्री? आप लोग आपस में करो, मैं देखूंगा, जो गलती होगी पकड़ेंगे, सही है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, और ठीक है आप करेंगे, क्योंकि अभी टाइम जो है ना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स कराने का नहीं है। सलाइवरी डायग्नोसिस, सलाइवा में डायग्नोसिस करो, ठीक है। इसके अलावा photodynamic diagnosis of the malignant tumor, PET scan, ठीक है, हीस्टर और थीराबाइट, ये चार पांच हैं, कहीं पे भी फिट कर दो आप। देखो ये रिसेंट एडवांसमेंट का एक हम पेपर लिख लेते हैं, उसमें ईयर में ये हो सकती है, थ्रोट नोज में ये हो सकती है, ओरल कैविटी थ्रोट में ये हो सकती है, और जैसे ही पूछा जाए आपको पता होना चाहिए, आप फिट कर दो उसको, ठीक है। तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है, वो मार्क हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अब आप जो करना चाहें वो मुझे बता दीजिए। मैंने तो आपको बता दिया कि ये चीज़ें आनी चाहिए आपको, फॉर टॉस पीपल एंड फॉर शॉर्ट केस इवन समटाइम्स, राइट। शॉर्ट केस में भी ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि, ठीक है। इसके अलावा आपका थायरोग्लोसल सिस्ट का जो आता है वो फोटो भी आ सकता है, और उसके ऑपरेशन का नाम क्या है, उसके क्या क्या चीज़ें उसमें निकालते हैं। सर उसमें ये है कि आप सिस्ट को निकालो, सेंट्रल पार्ट ऑफ हार्ट बोन को निकालो, और जीरो ग्लेसिस मसल्स के सम पार्ट निकालो, ट्रायंगुलर वेज, ठीक है, क्यों? ताकि रिकरेंस को अवॉइड करो, उधर ही से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, उसका जो सिस्ट होती है उसके ट्रैक होता है, उधर जाके वो उससे अटैच होता है सीकम से, फोरामेन सीकम से ही अराइज होता है। तो कौन वॉलंटियर कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। किससे? अच्छा इसका क्या है, थायराइड का बनाओगी? हाँ थायराइड, क्योंकि जो कॉमन आता है वो बना लीजिए। ईयर से करते हैं, चले ईयर से करते हैं, ठीक है। दिस यंग लेडी having discharge from her right ear since 3 years, decreased hearing and vertigo sometimes, especially, हाँ ठीक है। You will please take the relevant history. कहाँ जा रहा है? 1.5 महीने जा रहा है हरामी। घर पे रहती हैं। अच्छा अभी जो है वो आप यहाँ पर किस मसले की वजह से आई हैं? डॉक्टर साहब मेरे कान से ना कान बहुत बह रहा है। ठीक है, कब से पहले सीधा कान आपका? काफ़ी अर्सा हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा,
आप मुझे बता सकती हैं पहली दफ़ा बहा है या ज़िंदगी में कब से बह रही है? इसको काफ़ी साल हो गए, 3 साल का अर्सा गुजर गया। अच्छा, 3 साल से बह रहा है, तो कभी बंद हुआ है ये पी पाना या बहता ही रहता है? पहले ज़्यादा आता था, अब कम आने लगा। कभी मुस्तकिल बंद नहीं हुआ या मुस्तकिल बह रहा है 3 साल से? थोड़े थोड़े अरसे के बाद भी शुरू हो जाता है। बंद होता है यानी। टाइम ठीक है, कीपिंग करो तो और मुझे ये बताइए देखो कि क्या चीज़ मिस कर रही है। मुझे कितने आपने जो है ये इतने अरसे के अंदर कितनी एपिसोड आ चुके हैं आपको 3 साल के अरसे में? हिसाब नहीं है डॉक्टर साहब, काफ़ी ज़्यादा हो गया। अच्छा, किस चीज़ से शुरू होता है ये आपको? मुझे सीटी की आवाज़ भी महसूस होती है और कान जैसे बंद बंद महसूस होता है। ठीक है, नहीं जैसे शुरू होता है जब पस बहना आपका, तो क्या होता है? आपको नज़ला ज़ुकाम होता है या आपको कोई ठंडा वगैरह पी लेती हैं या आप नहीं। कोई टीली तिनका चाबी मारती हैं या नहीं, कुछ नहीं। ऐसा? शुरुआत किस तरह से होती है? बस कान बंद महसूस होता है। अच्छा, आवाज़ नज़ला कम ज़ुकाम के आती है। साथ नहीं होता? ठीक है, अच्छा ये किस चीज़ से ख़त्म हो जाता है? आप दवाइयाँ लेती हैं, किसी डॉक्टर को दिखाती हैं तो बंद हो जाता हो? जी, जाकर मैं ड्रॉप्स लेती हूँ, वो मुझे ड्रॉप्स देते हैं तो उससे सही कुछ बात है। अर्से खाने वाली गोली खाती है, कान में डालने वाली भी गोली खाती है? कान में डालने वाले खतरे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए जो आपको कान से पस आ रहा है वो सिर्फ एक ही तरफ से आता है, दोनों तरफ से? एक ही तरफ से। जो एक तरफ से आ रहा है उसकी वजह से वो जो कान आपका बहता है वो कितना बहता है? क्या आपकी चादर या तकिया गीला हो जाता है? शुरू में पहले ऐसा होता था, अब बहुत कम हो गया। कम हो गया? अच्छा, मुझको ये बताइएगा कि उसमें से कभी बदबू या खून आया है? जी जी, बदबू आती है। बदबू आती है। और रंग किस तरह का होता है, कुछ बता सकें? पीले रंग का होता गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, पतला होता है? है, गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है। अच्छा, उसके साथ आपको कान में दर्द या कोई तकलीफ महसूस होती है? बस बंद महसूस होता है, मन महसूस होता है। दर्द या तकलीफ की कोई शिकायत नहीं है? तकलीफ नहीं। कोई दर्द नहीं होता। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपको जो है एक टिक टिक सी आवाज़ आती है, जी, तो ये कब से आ रही है? इसको भी काफ़ी अर्सा हो गया 3 साल से ही आ रही है ये भी? तकरीबन। ठीक है। अच्छा, ये किसी मखसूस वक्त में बढ़ जाती हो या कभी कम हो जाती हो? मैं ये नहीं बता सकती, रात के वक्त में ज़्यादा बढ़ जाती हो? हो सकता है। कह अच्छा, सकते ठीक है, ऐसा बढ़ जाती है। अच्छा, मुझको ये बताइएगा कि ये जो आपकी आवाज़ है वो हीटर की कुकर जैसी है या हैं। सीटी जहाँ की जैसी है, सीटी की जैसी होती है? दिन में हर वक्त आ रही होती है आपको? अक्सर वो बेचता ये है। आपके रोज़मर्रा के काम में दखल अंदाजी करती है कि बहुत आपके शोर महसूस होता है। कि आपके रोज़मर्रा के काम मुतासिर हो इससे? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझको ये बताइएगा कि आपको कोई सुनाई में कमी पेशी महसूस हो रही जी, है? कान बंद महसूस होता है तो सुनाई कम दे रहा है। ये कब से हो रहा है आपको? इसको भी काफ़ी अर्सा हो गया है। 2 या 3 साल का अर्सा हाँ हो जी, गया 2 इसमें? साल हो गए। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक उतना ही है या बढ़ भी रहा है? अब सुनाई? मुझे लग रहा है कि और मज़ीद कम सुनाई दे रहा है। ये भी सिर्फ सीधे कान से हो रहा है या उल्टे कान से भी सिर्फ हो रहा है? सीधे कान से। सीधे कान से हो रहा है। अब जो है पहले आपको जो है बहुत मेरी आवाज़ सुनने में आपको दुश्वारी हुई है या आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है या कम आवाज़ नहीं सुनाई देती है? ऐसा ऊंचा मतलब? सुनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप मुझे बताएं, आपको आवाज़ ऊंची सुनने में बेहतर होती है या आपको आवाज़ समझने में भी मसला हो रहा है? मेरे अल्फाज समझने में भी मसला होता है। समझ लेती हूँ, लेकिन ऊंचा मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, शोर वाली जगहों से आपको घबराहट होती हो या परेशानी होती हो या शोर में बेहतर सुनती हो आप? कह सकते हैं, लेकिन यही जो सीटी की आवाज़ मुझे बड़ा तंग कर रही है। ठीक है, सीटी की आवाज़ ज़्यादा तंग करती है। अच्छा, इस शोर जो आपको ये आ रहा होता है, इसके लिए आपने कभी कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करी है नहीं डॉक्टर ऐसी जिसके बाद आपकी सुनाई ख़राब हुई हो? नहीं नहीं, इस तरह की कोई दवाई किसी चीज़ से बढ़ जाती हो ये सुनाई आपकी ख़राब होना? मैं कोई कह नहीं सकती। या जो पस पीप बह जाता है उसमें कभी कम या ज़्यादा सुनाई में कोई फ़र्क आता हो पस से या पीप से? नहीं डॉक्टर साहब, इस पर मैं कमेंट नहीं। उससे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी सुनाई है उसमें आपने आप आला वगैरह कुछ लगाया हो? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं, मैं सिर्फ ड्रॉप से ही इसका इलाज कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपको चक्कर भी आ रहे थे, तो आप मुझे बताइए चक्कर कब से आना शुरू हुए आपको? चक्कर अभी इसको कुछ मंथ्स हो गए हैं। कुछ मंथ्स हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चक्कर का दौरानिया कितना होता है? थोड़े टाइम के लिए ही होता है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 5 सेकंड, कुछ पूरा दिन? सेकंड्स, कुछ सेकंड्स कुछ के। सेकंड्स के लिए चक्कर आते हैं। दिन में कितनी दफ़ा आ जाते हैं ये चक्कर आपको? हिलने जुलने पे आ रहे होते हैं ज़्यादा। नहीं, दिन में कितने एपिसोड होते हैं? 1, 2, 3? हाँ, आ जाते हैं ज़्यादा, 2 से 3 दफ़ा। 2 से 3 दफ़ा आ जाते हैं। अच्छा, मुझको ये बताइएगा कि ये चक्कर के साथ साथ आपको जो है कभी उल्टी मतली या नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। ऐसा कुछ भी साथ में कुछ नहीं होता उसके? अच्छा, चक्कर जो है अभी आपको सिर्फ 1 महीने से आ रहे हैं? कुछ मंथ्स हो गए हैं इसको, 5-6 महीने। अच्छा। अच्छा, किसी आपने कोई दवाई वगैरह ली हो जिससे बेहतरी आई हो? फ़िलहाल तो नहीं।
अच्छा, चक्कर जो है वो किसी मखसूस गर्दन को हिलाने से या किसी सजदे में जाने से इस तरह से आते हैं जी, जब आपको? मैं अपना हरकत बदलती हूँ, मैं हरकत गर्दन मूव करती हूँ तो उससे ज़्यादा। अच्छा, कभी शोर से चक्कर आए हैं आपको? शोर से तो नहीं, लेकिन यही सीटी की आवाज़ वो बंद वाली मुझे अच्छा, ज़्यादा ऐसा होता है कि आपका कान भारी हो उस वक्त, हाँ जी। कान में भारीपन महसूस करती हो, या सुनाई में कभी कमी बेशी, सुनाई कभी सही हो गई हो, कभी फिर बढ़ गई हो? सुनाई तो कम ही दे रहा है ना डॉक्टर। अच्छा, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऐसा तो नहीं है कि आप एक तरफ झुक जाती हो या चकरा के गिर जाती हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ है कि कभी आपको बेहोशी हुई हो? नहीं कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ऐसा तो कभी आपने इस चक्कर के लिए भी कोई दवाई खाई है? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं, चक्कर के लिए नहीं। कोई भी दवाई नहीं खाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने जो पस और पीप आपको जब से आना शुरू हुआ है, तो आपके कान के पीछे कोई गिल्टी वगैरह कभी बनी है? नहीं कभी भी नहीं बनी। आपको कभी गर्दन में झटके वगैरह महसूस हुए या गर्दन अकड़ी है आपकी? नहीं ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मुंह में कोई टेढ़ापन महसूस हुआ है आपको? नहीं कभी आपको मुंह में सुनपन महसूस हुआ है? नहीं कभी भी महसूस नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझको ये बताइएगा कि आपको नाक कान हलक में कभी कोई एलर्जी, छींके या इस तरह की कोई बीमारी की कोई शिकायत हुई है? नहीं डॉक्टर साहब, बस कान का ही ज़्यादा मसला है। नाक से कभी कोई नज़ला जुकाम खांसी रहा हो आपको? नहीं, गला ख़राब रहता हो आपका? वो तो मौसमी हो जाता है डॉक्टर साहब। मौसमी, तो वो सही हो जाता है आपका? जी। ठीक है, दवाई वगैरह लेती हैं? ठीक है। आपने इस मसले के लिए जो है कभी भी कोई दवाई जो आप कहती कि मैंने डाली है, उसके लिए डॉक्टर को ईएनटी के ही दिखाया था? जी, बस लेकिन जो लोकल हमारे करीब में जो होता है ना, उनसे ले उसने लिया। आपका कोई पस का या खून का कोई टेस्ट करा है? पहले हुआ था, फिर उसके बाद से नहीं हुआ काफ़ी अर्से। अच्छा, मुझे बताइए, आपको कोई दिल की कोई बीमारी हो या सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलती हो, सांस का कोई मसला हो, नहीं। हड्डियों या जोड़ों में कोई तकलीफ हो आपके, नहीं कभी पीलिया वगैरह हुआ हो आपको? नहीं। सही है। अच्छा, मुझको ये बताइएगा कि आपको जो है नींद सही आती है? जी डॉक्टर साहब, बस यही चक्कर वगैरह के मसाइल और सीटी की आवाज़ की वजह से। नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई है आपकी? ठीक है। खाना पीना सही खा लेती हैं आप? जी ठीक है। आपकी नींद जो है वो 6 घंटे की 8 घंटे की हो जाती है? जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, आप मुझको ये बताइएगा, आपको एलर्जी वगैरह की तो कोई शिकायत नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब। आप कोई पान, छालिया, गुटखा या कोई नशावर चीज़ खाती हो? नहीं कोई भी नहीं। अच्छा, मुझको बताइए, आपको कब्ज़ या किसी इस चीज़ की तो कोई मसला नहीं है? ठीक है। अच्छा, मुझको ये बताइएगा, कभी भी आपका अस्पताल में कोई दाखिला हुआ है? नहीं कभी भी नहीं। कभी आपको खून चढ़ा हो या कभी आपको उन्हें खून दिया हो? नहीं नहीं। अच्छा, कभी आपने जो है वो सर्जरी वगैरह कराई हो कोई? नहीं। कोई भी नहीं कराई। ठीक है। अच्छा, आपके ख़ानदान में किसी को इस तरह की कोई भी बीमारी हो? नहीं आपके वालिद वालिदैन को कोई बीमारी हो? नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैं कराची से हूँ। कराची में किस जगह रहती हैं? गुलशन से। कितने कमरों का घर है आपका? 4 कमरे में। हवादार है? जी। पानी वगैरह साफ पीती जी। हैं? आप स्विमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं करती? नहीं ठीक है। कान जब नहाती हैं तो पानी ढक के नहाती हैं या रुई वगैरह कुछ रख हाँ के जी, नहाती हैं, या मैं- कान में मुझे- पानी ज़्यादा जाता है आपका? मुझे यही बताया गया था, जब क्योंकि मसला 3 साल से है तो अब मैं कान का एहतियात करती एहतियात करती हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आपके घर के अंदर कोई जानवर वगैरह तो नहीं हूँ। है? नहीं कारपेट वगैरह धुले हुए हैं सारे? जी। ठीक है। कमाने वाले कितने हैं आपके यहाँ? 1 2 ठीक है, शुक्रिया बहुत। सर, तभी तो टाइमिंग का नहीं हो पा रहा ना अंदाजा, वो तो हाँ या ना बता रही है। आपको तो समझाने में ही टाइम लग गया। जी सर, ये वाली बात है। You get it. Like it. सर, ईयर वाला तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। फिर जो है आपने सर, अच्छा, अगर जैसे जैसे अभी छोटी मोटी कोई चीज़ हमसे रह गई, सभी इतना टेस्ट रह गया, ये रह गया, ये चीज़ें फेल करा नहीं, एक आध चीज़ अगर मिस भी हो जाए तो डजेंट मैटर। इलेबोरेशन वाली हिस्ट्री नहीं, जैसे मैंने फेशियल नर्व का पूछ लिया, इसमें बहुत इलेबोरेटली कोई चीज़ नहीं पूछी। एलेबोरेट का टाइम नहीं होता ना। ये देखो, मैंने कहा द की टू सक्सेस इज द टाइम मैनेजमेंट। जैसे कभी-कभी हम बारीक चीज़ें थोड़ी भूल जाते हैं, हम लोग जब आपस में भी कभी ले रहे होते हैं, जी। छोटी-मोटी एक चीज़ रह जाती है। वही प्रैक्टिस से आती है ना। प्रैक्टिस से आती है कि उसको बिल्कुल कम टाइम में आप कितना ज़्यादा गेन कर सकते हैं। सिमिलरली इन डूइंग शॉर्ट केस एग्जामिनेशन, उसके लिए तो बाकायदा इसके पॉइंट्स बने हुए थे और साथ में वो टिक मार्क के लिए कॉलम्स बने हुए थे, और जो जिसने मिस किया वो उसको अगला बता देगा, टाइम कीपिंग करेगा और टिक करता जाएगा। तो उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट आती जाती है कि नेक्स्ट टाइम करता है तो वो मिस नहीं होता है। राइट। तो अभी एग्जामिनेशन कौन करेगा?
किसके पास है वो बैग? बैग नहीं लाई हो आज? अच्छा, इन द मीन टाइम हम कोई ना कोई बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों का टाइम बहुत प्रीशियस है नाउ-ए-डेज, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर इफ सपोज बेरियम सॉलो की बात कर लेते हैं। बेरियम सॉलो में आपको जो है वो जेंकस डाइवर्टिकुलम में कैसे मिलेगा, कहाँ से ज़्यादातर आता है? इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द वीक एरियाज ऑफ फेरिंग्स? क्रिको, वीक एरियाज ऑफ फेरिंग्स, ऊपर वाले उसको क्या कहते हैं, वह जहाँ से ईस्टिशन ट्यूब पास होती है, जो बेस ऑफ स्कल से नीचे होता है? कौन सा साइनस? तुम लोगों को नहीं पता? एग्जैक्टली, इन दोनों के बीच में जो होता है ना, वो वीक एरिया होता है, उसको क्लियंस डिएसेंस की। क्या बात कर रहे थे? क्लियंस डिएसेंस, ठीक है। हाँ, क्लियंस, हाँ। तो उसमें वो रिपीटेड सोलोइंग की वजह से वो पाउच बन जाता है, और स्पेशली इन द ओल्डर एज ग्रुप, ठीक है। तो उसमें फिर वो टिपिकली एक ओल्डर एज ग्रुप होता है, दूसरा बहुत देर तक खाता रहता है, फाउल स्मेलिंग हेलिटोसिस होती है, फाउल स्मेलिंग ब्रेथ, ठीक है, हेलिटोसिस कहते हैं इसको ना, ये तो आपको पता है। और ठीक है, चेंज ऑफ वॉइस हो सकता है, ठीक है, और वॉमिट हो सकता है, ठीक है। और उसमें डेंजर ये होता है कि एस्पिरेशन हो जाए या उसमें कैंसर हो जाए। कैंसर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन दी फेरेंजियल पाउच, क्लियंस डिएसेंस, ठीक है। तो उसको फिर तो ये होता है, ठीक है। और साइनस ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं ऊपर वाले को, है ना, तो तुम्हें पता ही नहीं होता। ऊपर वाला साइनस ऑफ मॉर्गेगनी है, और नीचे वाला जो है वो क्लियंस डिएसेंस है। साइनस ऑफ मॉर्गेगनी से ईस्टिशन ट्यूब पास होती है और कोई आर्टरी वार्टरी पास होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो ये कभी कभी टोटों में शुमार होती है ये। तो ये अगर कोई शौकीन होगा तो पूछ लेगा आपसे, और बाय द वे पूछ लेगा बेचारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ताकि अगर ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए तो यू शुड नो इट। इसी तरह रेड टेल डिफॉर्मिटी या शोल्डर साइन, वो पता है क्या होती है? बेरियम सॉलो की बात हो रही है, अभी हम ये कर रहे हैं, तो इसको पता होगा, ये मौलाना बहुत तेज है। हाँ, और जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उससे पतला सा निकलता है, वर्ड बीक अपीयरेंस, तो इसके ऊपर ये शोल्डर जैसा बन जाता है, तो उसको शोल्डर साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपको बेरियम सॉलो लगा होगा या लॉन्ग केस में बेरियम सॉलो पड़ा होगा अगर, तो वो आपको लगा दिया तो आप पूछेगा बताइए क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है वो आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो जल्दी आ गई ठीक है। तो अभी आप एग्जामिनेशन के लिए वॉलंटियर करोगी बेटा? थैंक यू। सही कराओ और एक्सपोजर सही करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका दुपट्टा हटाऊंगी अगर आपको इजाजत हो तो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। टोपी पहनी हो तो वो भी टोपी उतार दें, चश्मा उतार दें, जो भी है, या नकली दांत है तो वो हटा दीजिए, ठीक है। सामने सर, सबसे पहले दोनों कान देखिए ना। चलो तो टर्न करो उस तरफ आप। सही है, इधर देखिएगा, इधर देखिए, सही है। पूरा मॉनिटर करो तो बाकी अच्छा है, वो सरकारी चीज वाला है।
कान में कहीं दर्द हो तो मुझको बताइएगा। जबड़ा खोलिए, बंद करिए। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा कान में आपके नहीं। मेरे हाथ लगाने से? नहीं। ठीक है। अच्छा, पेशेंट ने बुल्ले पहने हुए हैं, ठीक है, सही। सर मैं कुछ पैकिंग डाल के देखूँगी। सही है सर, अगर वो होगा तो मैं डिस्चार्ज साफ कर लूँगी। बनाना सीख लिया है कि नहीं अभी तक? वरना तो वहाँ तो वहाँ सर बना के लेके जाऊँगी। पतला सही है। बना। सही, अब सर मैंने यूँ कर लिया डिस्चार्ज। अगर पॉलिप होगा तो विद स्पेकुलम, यस सर। हाँ, पूरा स्टेप करके बताओ। अपवर्ड, बैकवर्ड, लेटरली, इंसर्ट, देन डू इट। इस तरह सर अब मैं औरत बहुत बड़ा बनाया आपने तो बहुत painful हो गया। सर वो तो मैं अभी बनाऊंगी, हाँ, ये अच्छा, रुई कर पुरानी लिया। हो गई। कर लिया, चलो फिर। इसको स्मेल करूंगी, फिर देखो। देखूंगी, फिर स्मेल करूंगी, फिर साइड पे रख दूंगी, फिर उसके बाद। और ये याद रखना कि उसको जमीन पे नहीं फेंकना। सर ये मैंने साइड एक अलग कंपार्टमेंट बना दिया यूज वालों का, फिर यहाँ रख। डब्बा एक रख लो। ठीक है, ठीक है, सही है सर। उसके बाद जो है वो मैं ओटोस्कोपी करूंगी। सर उसी वाला स्पेकुलम लगा सकते हैं, वही जो पेशेंट का है ना? लेकिन you started from the complaining ear. The rule of thumb is to start from the normal Normal ear ear. first. ओके। In short case, you may ask the examiner, if examiner says examine right ear of the patient. So ask the examiner whether I should start from the normal ear first or no. उससे पता impression बैठ जाएगा कि इसको पता है। तो सर लॉन्ग केस में? इसमें तो लॉन्ग केस में आपको खुद ही करना है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ठीक क्योंकि है। अभी आपने ये वाला लेफ्ट हैंड में लगा नहीं सकते, हाँ, अब ये लेफ्ट नहीं लगा। नहीं लगा सकते। नहीं, फिर उसके लिए नया डिजीज लेके कं आओ। हाँ, या तो नया लेके जाओ या तो शुरू वहाँ से करो, राइट? ओके, सही, ये छोटी सी बातें होती है ना, ये कैचिंग होती है ना। ओके, सही। सर ही नहीं, ये बात हमें नहीं पता थी। सही। शब्द आप एग्जाम दे रही हो क्या? August। उधर रखिएगा। आपको उसका कोई नाम देगा तुमने? लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेशन लगता है। नाक मुंह बंद कर, नाक बंद करके मुंह खुलाइएगा, नाक बंद करके मुंह में हवा भरिएगा। शाबाश, शाबाश, सही है सर। हाँ। अच्छा, मैं आपको कुछ आवाज़ सुनाऊंगी, वो मुझे बताइएगा, सही है? 1 2 3 बोलिए, रिपीट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रश बस। रश बस। अच्छा सर, यूनिफॉर्म मेरा नहीं। अच्छा, मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगी, आप मुझे बताइएगा कौन से कान में आपको बेहतर सुनाई दे रही है, ठीक है? वाइब्रेंट साउंड ब्रिज। ठीक है। फैजान, यूनिफॉर्म ये सारे आ गए। याद में बड़ी अच्छी presentation की थी during, सर वो ट्यूनिंग फोर्क नहीं है, उससे ले रही हूँ, उससे ले रही हूँ। विस्पर टेस्ट कर लिया अभी, ट्यूनिंग फोर्क। अच्छा, उधर मुंह करिएगा, मेरी जो आवाज़ आए तो वो मुझे बताइएगा, सही है? 1 2 रश रश बस। सही है ना? सही है। अच्छा, मैं आपको कान आवाज़ सुनाऊंगी, मुझे बताइएगा कि आपको आवाज़ कैसी सुनाई दी, सही है? ये पहली आवाज़ है, ये दूसरी आवाज़ है। कौन सी आवाज़ बेहतर आई आपको? पहली वाली। पहली बात, सही है। दूसरे कान में भी सुनाऊंगी। ये पहली आवाज़ है, ये दूसरी आवाज़ है। बताइए कौन सी आवाज़? पहली सही है। अब मुझे बताइएगा, आपको आवाज़ किसी कान में सुनाई दे रही है?
नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा, जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो मुझे बताइएगा। बंद हो। सही है। अच्छा, ट्यूनिंग फॉग हो गया। मुझे ट्यूनिंग फॉग कितने फ्रीक्वेंसी का है? आवाज़ दोबारा। क्यों हम तो नहीं कर सकते? ठीक है, 512 का आधा कितना होता है? 256। 256। ठीक है, अगर वो करेंगे तो ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग होगा। और दूसरा ये कि वाइब्रेटरी रिसेप्टर एक्साइट हो जाते हैं तो इंटरप्रिटेशन पेशेंट नहीं कर सकता। नंबर वन। नंबर टू, दिस इज दी राइट फ्रीक्वेंसी एंड फॉर एडिक्वेट टाइम। अगर इसको 512 को डबल करेंगे 1000 तो वो इतना शॉर्ट होगा कि वो पेशेंट इंटरप्रेट नहीं कर सकता। और इसके ये इसका पूरा नाम आता है। इसका पूरा नाम आता है। आपको बताया भी था, याद है ट्रेनिंग के दौरान। डब्लू से ही है कुछ ना, है ना सर? मेडिकल ट्यूनिंग फॉग आ गए। वो तो मेडिकल ट्यूनिंग फॉग आगे पढ़ देखो। ठीक है, अब उसमें ये इसके दो प्रोंग्स होते हैं, ये इसका हैंडल होता है, ये इसका बेस होता है, ये इसकी नेक होती है, राइट। और जब हम स्ट्राइक करते हैं ना तो प्रोंग्स की अपर 1/3 और लोअर 2/3 के जंक्शन पे करते हैं। ठीक है, ताकि प्योर टोन निकले और ज्यादा हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक ना हो। ठीक है, ये इस तरह। अब इसने क्या किया पता है, यूं करके पता नहीं कहाँ मारा, यूं ऐसा ऐसा करके मारा, पता नहीं, यानी वो मारने में ही मजा नहीं आ रहा था कि कैसे करा। और हाँ, बीच में मारा था। सर हार्ट में आ रहा है। हार्डमैन मेडिकल ट्यूनिंग फॉग। ठीक है, तो ये भी कभी कभी बीच में पूछा जा सकता है कि ये कम से क्यों नहीं करते हैं, आइडियल ये क्यों है। ठीक है, हाँ अब सही है। सही। सर हम टेबल पे भी तो स्ट्राइक करते हैं। नहीं, बताओ कि या ये नी, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं यही इसका है। शूज। नहीं, वुड जो है वो आपका वो ले लेते हैं ना। नी। नी पड़ जाता है, नी में पड़ जाता है। ओके, फिर आगे क्या किया? सर ट्यूनिंग फोर्क के बाद मैं इसमें कौन सा पहले टेस्ट किया पहले? रिनीस। कौन सा वाला रिलीज था? ये कितने टाइप का होता है रिलीज? कौन सा? ठीक है, एक रिवर्स रिलीज भी होता है। बस जो पीछे से लाके फिर आपको आवाज जब खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है, रिलीज रिलीज पीछे अच्छी है, बंद हो जाए तो बताओ। फिर आगे ले आएंगे। आओ तो झुकने शुरू हो जाए। रिवर्स रिलीज। ठीक है, और इसी तरह ये अच्छी है कि ये अच्छी है कि मॉडिफाइड है। अब इस पे यहाँ पे लगा के वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, जब बंद हो जाए तो बताना फिर ये करो। तो ये क्लासिकल प्लान है। तो 3 टाइप का था। इसी तरह वेबर at what decibel loss the release become negative? 5, नहीं, 15, 10 to सवाल हो जाए। At what decibel level difference of hearing input begins? Weber become less than 25. 5. No. 5. वो उसमें है 20 to 25 उसमें है, 15 to 25, ठीक है, और उसमें है 5 to 10। तो
यस सर। कि अगर 5 to 10 डेसिबल का भी गैप होगा तो वो लेटरलाइज हो जाएगा। अगर आप आर्टिफिशियली भी ग्रेडेट करोगे तो लेटरलाइज हो जाएगा। ये बंद कर फिर छोड़ दो। ये आपको मेलिंगर को वो करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए होता है। या पेशेंट जो बोल रहा है ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि मैं तो इसी कान में कह रहा हूँ, मुझे इसी कान में आ रहा है ये, तो चलो ये कान बंद कर देते हैं। तो यही आनी चाहिए उसके साथ। तो वो लगता है कि मेलिंगर है। patient सही कर रहा है, ठीक है। सही। दूसरा ये ABC एब्सोल्यूट बॉन्ड कनेक्शन है, ठीक है। और मैं सही किया था, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट टैग में सर, क्योंकि इसको वर्टाइगो के पहले मैं वो करूँगी, बाद में फेशियल करूँगी। सही है। अच्छा, आप गर्दन सीधी रखिएगा और मेरी उंगली को देखिएगा और गर्दन नहीं हिलाएगा, ठीक है। ये मेरी उंगली है, सही है। ठीक है, सही है। अच्छा, इस तरह से करके दिखाइएगा, ये वाले हाथ से भी, ठीक है। अच्छा, नाक पे उंगली रखें और मेरी उंगली को लगाएं, ठीक है। नाक पे उंगली रखें और मेरी उंगली को लगाएं। सर दो ये वाले करना है, दो वही ना, अब वो वाली हाथ से भी करिए। बाकी जो इतने सारे बता रहे थे ना आतिफ साहब, वो बहुत एडवांस है। तो दो सही। पेरिफेरल करें सेंट्रल की और दो पेरिफेरल की। सही है सर। अब मैं रोम्बर्स और अंडर बर्गर कर लूँगी, ठीक है। और एंड में फिर फिस्टुला कर लें। फिस्टुला एंड में सर फेशियल भी आपको करके एक दफ़ा दिखा दूँ? बिल्कुल, पहले तो दिखाऊं? पेशेंट करनी ही चाहिए। सर पर इसको वर्टिगो ज़्यादा था ना, इसलिए मैंने पहले वर्टिगो वाले था। अच्छा, सही है। चप्पल उतारे, हाँ। हाँ, क्यों? आप कल नहीं थे ना, आपने ये बताया था। अच्छा हालांकि सारी खरीदने लगे। अच्छा, हाँ, आप सर, देखो, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, भवें उठाइए और ऊपर देखिए, शाबाश। आंख जोर से बंद करिए और मुझे खोलने नहीं दीजिए, शाबाश। नाक से सांस लीजिए। अच्छा, मुंह में हवा फुलाइए, जबरदस्त। दांत दिखाइए, सही है। दांत दबा के इधर देखिए, सही है। अब इधर देखिए, शाबाश, सही है। अब मैं आपको आंख बंद करिए, एक जायका चखाऊंगी, अभी आई बताइए। हो तो ब्लाइंड पे, शाबाश शाबाश। हाँ। पहले नहीं थी। पहले आंख तो बंद करिए, अखरोट थी। आंख बंद करिए, जबान दिखाइए बाहर, सही है। ये आपको जायका महसूस हो, जायका दिखा दूंगी। सही है, फेशियल सही है। फ्रंट ऑसिपिटल की बैली आपको सेव करनी है ना, इस वजह से, है ना सर? यही वन साइडेड है, टू साइडेड है। क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर ना हो ना। ठीक है, अगर बाकी सारी चीजें हैं टेढ़ी मेढ़ी, ये स्पेयर्ड है तो क्या होगा? तो ये अपर Upper मोटर motor neuron. Because of the bilateral cerebral Supply. representation supply. ठीक है? Okay. Okay, कल अब oral दोबारा क्या? फिर सारी examine की थी ना? यस सर, यस सर। ओरल कैविटी फिर मैं चेक करूंगी इसकी। ऑपोजिट एयर देखिए, Opposite ear। पहले देखना था, और मतलब वो जो हेरेनीज वेवर्स के अलावा हाँ, पहले वो मैं करना सर था। एंड में देखूंगी, कब नहीं तो देखूंगी। रिलीज आप कैसे करेंगे अगर आपको ऑपोजिट एयर का पता ही नहीं इसमें क्या है? है, तो भी नींद आ रही है। मरीज को। चलो, ठीक है, सही है। ये एक मिस्टेक है, ठीक है। और क्या मिस्टेक किया इसने? ये, वो मैंने सर को बोला ना, और वो वो कह रही चप्पल नहीं डालूंगी। सिर्फ फिस्टुला हाँ। सबसे आखिर में करना था, सारे टेस्ट करने सबसे के बाद आखिर में। फिस्टुला सबसे आखिर में, बस सबसे वैसे। पूरी में सर अच्छा, मैं आपको एक रोम्बर्स भी करके दिखाती हूँ, मैं सही करने के लिए। चप्पल मत उतारना, बस खड़ी हो जाओ। चप्पल क्यों उतरवाते हैं? Proprioception. Reason? प्रोप्रियोसेप्शन और The balance is maintained by three inputs. ठीक है, visual, proprioceptive and vestibular vestibular. inputs. सही। That manages the balance of the body. Okay? अच्छा, मैं आपसे एक आप गिरेंगे नहीं, अगर आपको चक्कर आएंगे तो मैं आपको संभाल लूंगी। चप्पल उतार दीजिए और पाँव को मिला लीजिए, ठीक है? सही है। अच्छा, आप जो है वो आंखें बंद करिए, सही है। बस 10 तक गिनिए। 10, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सही है। आंखें खोल दीजिए। पेशेंट को अच्छा, बोल रहे हैं। 20 पे चलना था आप। अच्छा पेशेंट का, अच्छा So why और patient? reinforcement नहीं करेंगे। सर वो तो अगर स्वे करेगा तो फिर रीइंफोर्स करूंगी ना।
अभी वो सोए ही नहीं करेंगी। अगर फर्ज करें सोए कर जाती है तो कहती हूँ आप स्वे अगर reinforcement करोगे तो स्वे ज्यादा इजी पता चलेगा ना। हाथ यूं अच्छा, करा लें, हाथ में तो कर सही पहले ही यूं reinforce- या यूं, या यूं कर लें फिर, हाँ यूं भी कर सकते हैं। यूं कर लीजिए सही। ये 10 तक की वाली के बाद नहीं नहीं शुरू ये में क्या आंखें बंद 20 तक ही नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 अब पाँव मिला के। देखना है कि कहीं स्वे तो नहीं कर रहा। ठीक है स्वे कर रहा है इसका मतलब उस तरफ जिस तरफ स्वे कर रहा है उस तरफ का सेट लीजन बेटर है, उस तरफ का लीजन है। ठीक है सर और गेट करा लूँ गेट पर गेट क्यों गेट नहीं करा अंटर बर्गर करा लूँ उल्टन बर्गर करा दो फिर भी चलो समझ में आ चलो आँख बंद आप जो है हाथ सीधे रखिएगा अपने आँख बंद करेगा और पाँव को एक पर ऐसे जैसे हम करते हैं एक ही जगह खड़े होकर ऐसे करेंगे सर दोनों उठाने एक उठाने I didn't mean that. I meant कि मेरी बात सुने। मार्च में करानी I meant कि पहले एक पाँव का देखेंगे खड़ा करके या फिर उसके बाद दूसरा पाँव। Obviously Enter burger is mark time on the हाई बुढ़ा टाइम। पर हाथ तो नहीं हिलेंगे ना हाथ तो सीधे ही रहेंगे ना हाथ आंखें बंद हो जाएं। आंखें बंद आंखें बंद। Enter burger अगर पॉजिटिव होगा तो वो फिर सोए कर 45 डिग्री 45 डिग्री टर्न हो जाएगा। ठीक है अगर सही होगा तो सीधा है। तो सर पैर 45 होगा या मरीज पूरा? मरीज पूरा मरीज 45 हो घूम जाएगा। जाता है। वो आंखें बंद होंगी ना उनकी। चलो और जज़ाकल्लाह फिर नहीं अंडर बर्गर जाओ बैठाओ बिठाऊंगी ना हाँ। अपोज अब क्या करना है सर अब मैं ओरल कैविटी नेक नोट ईयर नोज फिर ये सब करूंगी अगर ईयर Amen. के उसमें No, अगर जरूर करूंगी। भूल जाओ नेट नोट्स करना तो कैसे जस्टिफाई करोगे? टाइम की वजह से। मोस्टली Draining pathway नहीं है ना। स्कैल्प की कर सकते ये हैं हम। टाइम वाला सिस्टम और सर हिस्ट्री के अंदर पेशेंट ने कोई मैलिग्नेंसी टाइप वाली हिस्ट्री शायद देखो अगर भूल गए ना तो उसको ये दिस इज द बेस्ट क्योंकि लिम्फेटिक्स ट्रेनिंग मिडिल ईयर का बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अगर कोई नोड आती भी है तो वो स्किन इन्वॉल्वमेंट की वजह से या स्कैल्प के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ सकती है। ठीक है वरना अदरवाइज उसकी ड्रेनेज तो नेग्लिजिबल होती है। तो ये हो गया ये थ्रोट एग्जामिनेशन करोगी यस सर क्विक यस ठीक सर है और आखिर में क्या करोगी फिस्टुला भूल गई ना तुम तो नहीं, जज़ाकल्लाह कह के पता नहीं मैं अभी वाला जज़ाकल्लाह कर रहा था कि आप बैठ जाएं बिठा रही थी उसे। पर सर इसने तो ट्रैगल पे वो पहना है इसको तो बंद ही नहीं हो रहा है ये ट्रैगल पे बुंदा पहना पियर्सिंग वही इधर से कर तुमने भी तो कराया होगा मैंने दोनों कराई है। आपको नहीं बोलना है आपको कहना चाहते हाँ किसने बुंदा पहना हुआ है? हैं ना आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि अच्छा। इधर में अंदर में इसने बुंदा पहना हुआ है क्या बोलूंगी अच्छा अगर ऐसा पेशेंट ही बैठा है क्या बोलूंगी नहीं तो बोले ये टेस्ट करना होता है हमें पर्सनल थोड़ा तकलीफ हो सकती बर्दाश्त कीजिएगा शाबाश जैसे शुरू किया था शाबाश। तुमने वेरी गुड गुड शाबाश। समझे प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। yes keep on Talking. getting the cooperation and confidence of the patient सही। by interacting in this way yes good शाबाश बहुत अच्छे कर रहे हैं। बहुत अच्छे ठीक है हाँ ठीक है क्वेश्चन भी आए तो जाओ हाँ। तो इस तरह से keep in touch with the patient throughout the examination right to keep the confidence of the patient right okay फिर oral cavity ये कर लिया उसके बाद नोज सर सारी नोज तो- ट्रेनर्स नहीं करेंगे बाकी इसने बच्चे तो शादी का नहीं है नोज करूंगी सर लिम्फ नोड वो तो ट्राइजेमिनल नर्व का पार्ट है ना वो नोज में एग्जाम ट्राइजेमिनल जो है वो नोज में आ जाएगी ना मतलब उसी पूरे में ही आ जाती है। no neurological deficit एक चीज नहीं आइडिया वो सीवियर एनोस्कोपी वो तो नोज में करूंगी ना जज़ाकल्लाह भी बता दिया
रीड रहे रीड रे हाँ सर थैंक यू Read rare. थैंक्स This is etiquette. You should practice it, otherwise, वहाँ पे भी भूल जाओ. उस पे नाराज हो. जज़ाकल्लाह थैंक यू ऑटोमेटिकली आपको बुरा लगने लगता है ना पेशेंट सामने वाले को भी. ठीक है कि यह etiquette. तो have to be, ईयर में क्या रीड रे अगर फीमेल पेशेंट नहीं है आपने अगर मास्क मास्क अच्छा आप वापस उतरवाया पहन- अच्छा अच्छा। दुपट्टा उसने हटाया तो दुपट्टा नीचे करवाया. Ideally, it should be at the apex of the shoulder. Tip of the shoulder. ठीक है. मसला ये है कि फीमेल में नहीं कराया जा सकता. ठीक है. और जो है वो यूजुअली करती नहीं है मेल के साथ. तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि गाउन पहन के और वो करवाएं. पर अब वो सिस्टम यहाँ तो नहीं हो सकता. तो थोड़ा सा सिमुलेट करना होता है कि आपके थोड़ा पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे तो वो काफी चीजें आपको बोलेंगे और आप उसको ठीक करेंगे. अब आपने जो पल्पेशन की ना उसमें मजा नहीं आया, उसमें स्टाइल नहीं नजर आया. ठीक है. जब आप ये करेंगे पल्पेशन करते हैं ना तो इसको हटो बेटा, मैं करूंगा आपको. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है. ठीक है. मैं आपके कान का मुआयना करूंगा. आपको थोड़ा सा नीचे कर लें. शाबाश. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अरे कहाँ है तेरी ब्लड भी होनी चाहिए ना. जैसे प्रैक्टिस करोगे ऐसे परफॉर्म करोगे फाइनल में. ठीक है. क्योंकि हाथ वो होने चाहिए. ठीक है. अच्छा अच्छा, पहले ये देख ले. अच्छा. ओके. ये देखो, ये मैंने क्या किया. फिर आपको क्या करना है, इधर दबाना है. ठीक है. ऊपर दबाना है, नीचे दबाना है, नीचे दबाना है और ये यूं करना. ठीक है. आपने क्या किया पता है, यूं यूं इतना धक्का दे दिया. महसूस हो रहा था कि बेचारी को जर्क लग रहा है ना. समझे. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. यूं करो और पूछना नहीं है दर्द हो रहा है. ट्राइगल टेंडन ठीक है. Tenderness cannot be asked from the patient. Only just observe. हाँ, उससे पहले उस हिस्ट्री में तो आपने पूछ लिया ना. यहाँ किया, आपके हाथ में क्या आ गया, पिन्ना आ गया. पिन्ना को ऊपर पुश किया, पीछे पुश किया, नीचे पुश किया. कोई पेन नहीं है. पेन किसमें होता है, ऑयल में. ठीक है. इसके बाद आपने ठीक है इस तरह से करना है. तुम जो है ऐसे करेगी और पेन्ना को तो लिफ्ट नहीं कराई. समझे. पेन्ना को तो लिफ्ट नहीं कराई. तो पोस्ट प्री ऑरिकुलर साइनस देखना है, पोस्ट ऑरिकुलर स्कार देखना है. अगर हिस्ट्री है, अगर शॉर्ट कैसे तो उसमें तो देखना ही है. फिस्टुला को मेजर मेरे ख्याल है कि रफली आप ऐसे ही ऑयल इंस्पेक्शन में कर लो. ठीक है. मेजर करने की जरूरत होती नहीं है. ठीक है. अब ये ऐसा टाइम है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ टू प्रिवेंट फिस्टुला और फिस्टुला क्यों होता है और ये वो. तो वो डिटेल्स पढ़ना तो बस की बात नहीं है आपकी अभी फिलहाल. क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ टिप्स होने की, टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स और प्रैक्टिस. ये अभी मुझे ये अच्छा नहीं लगा था तो मैंने ये बता दिया. दूसरा ये वाला अच्छा था. ऊपर देखो बेटा. हाँ. ठीक है. आंखें बंद करो, खोलो, नाक से सांस लो, मुंह बुलाओ, दांत दिखाओ, दांत बीचो और उस तरफ देखो. ये क्या है, चलो भाई. दांत बीचो, उस तरफ देखो. शाबाश. गुड. देखो इस तरह से कीप ऑन
gaining the confidence of the patient by, appreciating her or him for cooperation, right? तो इस तरह से आपको करना है. तो आपने नोज अगर टाइम देखो, घड़ी होनी चाहिए सामने, टाइम देखो, अगर आपका नहीं बच रहा तो आप क्विक वाला कर दो, ठीक है, नोज एग्जामिनेशन ये वो. अब जब नोज का मास आए, पॉलिप्स आए, या कोई इंट्रोवर्टेड पेपिलोमा आए, या कोई और मास आए, ठीक है, तो देन यू हैव टू डू आई साइन सेंसेशन, ठीक है, विद द कॉटन, राइट, एंड विजन, ठीक है, कलर विजन, ठीक है, वो पता होना चाहिए पहले कौन सी जाएगी, फिर नोज, फिर उसकी प्रोबिंग, कोई पोस्टीरियनोस्कोपी, कोई ओरल कैविटी एग्जामिनेशन, स्पेशली द अपर पार्ट, वो कहीं प्रेशर मार के बल्ज तो नहीं कर रहा पैलेट पे, ठीक है, और वो पीछे की तरफ तो नहीं आ रहा पैलेट से, और जल्दी क्विक करके, और पोस्टीरियनोस्कोपी, ठीक है, पोस्टीरियनोस्कोपी में भी गरम करके पेशेंट को दिखाना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि ये शीशा डाल के ज़रा सा देखेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह, आप थोड़ा सा ताउन कीजिएगा, शाबाश, आपको इंशाल्लाह तकलीफ नहीं देंगे ज़्यादा, ठीक है. टंग डिप्रेसर है, ये इसी का है, कि कितने पेशेंट पे यूज़ किया, अच्छा, ठीक है. तो आप देखें ये गर्म नहीं है, हाँ, ठीक है, आराम से आप यहाँ हाथ तक यहाँ रख के बैठें और आराम से नाक से सांस लेती रहें, ठीक है, नाक से सांस लेती रहें. ये डाला, उधर मुंह खोलें, हाँ शाबाश, ये शीशा अंदर रख के देखेंगे, गर्म नहीं है, ठीक है. वो गर्म करते ना तो उसमें वो ये गए एंड गो बिहाइंड द यूवुला एंड सी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द हाइपर गैगर रिफ्लेक्स, पेशेंट you are not able to do it. So the alternative to that is what? If there is a definitive pathology in the nasopharynx, then go for endoscopy. Simple, ठीक है. जरूरी नहीं है कि यहाँ से आपको इसी तरह ये क्यों है, ये टेढ़ा क्यों है साला मेरी तरह, ये सीधा क्यों है, हाँ? ये सीधा क्यों है, ये सीधा है मौलाना की तरह, ये टेढ़ा है मेरी तरह, ठीक है. तो ये इसकी डायरेक्शन ये होती है ऊपर, इसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है. सर, और एक को गॉस से टंग पकड़ रहे होते हैं हम, वो ये idea इसमें है। गॉस से पकड़ेंगे, इसमें तो इसके ऊपर जाना है, ये वाला, ठीक है. और अगर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और कोई ग्रोथ है ओरल कैविटी में जो कर रहे हैं आप अगर, तो उसमें ग्लव्स पहन के आपको बायोमैनुअल पेनिट्रेशन भी करनी है. व्हाट इज द मिल्किंग? For pulse and blood. और व्हाट इज बायोलॉटमेंट साइन? Parotid Okay. Why the lithiasis is common in submandibular gland? Because of the curved surface, the negative gravity, opposite the gravity, calcium component is more in that. Mucoid क्यों है? content is more. एंटी ग्रेविटी, पैरोटिड की टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है. वो थिन होता है, ये मिक्स्ड होता है, म्यूकॉइड होता है, थिक होता है. मोर कैल्शियम, ठीक है. और एंटी ग्रेविटी इसलिए तो इसका जो है वो स्टोन कैल्शियम वाला होता है और इसका रियोली सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है. ओके, ये दो कुछ चीजें आप लोगों को अभी क्या करना चाह रहे हो, ये हो गया नोज. अब आप करो, आप दोनों आपस में करो ना, कहाँ जा रहे हो, तो आप वॉलंटियर करो, नोज आप दोनों करो, एग्जामिनेशन भी करना है, पूरा नोज कर लो, फिर थ्रोट कर लेना, जी सर, ठीक है.
आपको लिम्फ नोड भी एग्जामिन करना रमशा तुम जगह दे बताया। दो। वो सब क्या किया था आप लोगों ने परसों एग्जामिनेशन में? हाँ थायराइड पे बताया था ना। हाँ, थायराइड पे बताया। या टाइमिंग लगा लीजिएगा। टाइमिंग टाइमर लगाना। हम सब प्लीज टाइम नोट करें। देखो टाइम मैनेजमेंट इज द की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान है। मैं हलक नाक कान का सर्जन हूँ। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवालात करूँगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। उसके बाद जो आप उसमें ऐड ऑन करना चाहती हैं वो आप बाद में कर लीजिएगा। सही है, इजाज़त है? जी इजाज़त है। वालेकुम अस्सलाम तो बोलिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? हेरा, हेरा। अच्छा मिस हेरा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 32। अच्छा, शादीशुदा हैं? जी माशाल्लाह। बच्चे वगैरह हैं? जी कितने? 2। दो बच्चे। सही। अच्छा मिस हेरा, आप करती क्या हैं? मैं जो हूँ वो 9 to 5 जॉब करती हूँ। अच्छा, कॉर्पोरेट जॉब करती जी हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई दायमी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और जिसके लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। मसला? सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रिहाइश कहाँ है आपकी? मैं सफूरा की तरफ रहती हूँ। अच्छा मिस सर, आप ये बताइएगा कि आप यहाँ किस मसले से आए हैं, क्या तकलीफ है? मेरी नाक से खून अचानक से आना शुरू हो गया। अच्छा, सही है। और इसके अलावा कोई मसला? नहीं, सही। अच्छा, तो ये आपको कब से आ रहा है खून? ये अभी 2 महीने हो गए जो खून आ रहा है। अच्छा, सही है। तो ये जब खून आना आपको शुरू हुआ तो उस वक्त क्या कुछ कोई इवेंट हुआ था, क्या हुआ था इस तरीके से? कुछ याद है आपको कि जब पहली एपिसोड हुई तो उस वक्त क्या हुआ था? बस मैं जॉब करी थी तो अचानक से खून देना शुरू हो गया। अच्छा, खून आना शुरू हो गया अचानक से। सही है। अच्छा, इस खून आने के साथ नाक बंद होने का मसला रहता है आपको? अभी कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नाक बंद हो रही है। नाक बंद हो रही है, ये खून आने से पहले है शुरू हुआ है या खून आने के बाद? अब मुझे रहता था कभी ना, पर अब मुझे ज़रा सिग्निफिकेंटली नज़र आना शुरू हो गया है। सही है। कि तो ये मेरी सांस तो आपको ज़्यादा- याद है कि आपको ये मसला कब से रहता है? ये भी 2 महीने के आसपास। ये भी 2 ज़्यादा महीने हो के गया। आसपास है। अच्छा, इसके साथ आपको कोई नाक से पानी वगैरह आने का मसला है, नज़ले का मसला रहता हो इस तरीके से कुछ? नहीं, इस तरह से मसला नहीं है। अच्छा, अब तक इन 2 महीनों में आपको कितनी दफ़ा ये नाक से खून आ चुका है? 6 से 7 मरतबा आती है। अच्छा, तो ये जो खून होता है ये बिल्कुल ताज़ा होता है? जी, अच्छा, तो अंदाज़न कितना खून आता है एक दफ़ा आपको एक एपिसोड में? जैसे एक दफ़ा नक्सीर फूटी थी तो वो रुक ही नहीं रही थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। सही है। मतलब मुझे जाना पड़ जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर- इतना आ जाता है। तो फिर ये सही कैसे होता है? वो कभी पैकिंग कर देते हैं या कभी जो है वो खून रोकने का कुछ स्प्रे देते हैं। स्प्रे वगैरह तो उससे रुक जाता है आमतौर पर? हाँ, तब तो रुक जाता है। तब रुक जाता है। सही है। अब ये पिछले कुछ अरसे में ये क्या बढ़ता जा रहा है मसला आपको? जी, सही है। अच्छा, खून एक नाक से आता है, दोनों नाक से आता है? ये नहीं समझ आता डॉक्टर। बस खून आ रहा होता है तो मुझे ये नहीं पता चलता कहाँ से आ रहा कि किस नाक से आ रहा है, आपको ये पता नहीं चलता? है। सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि खून के अलावा नज़ला या कोई नज़ले के लोथड़े या इस तरह से कोई चीज़ आई हो? नहीं, इस तरह से नहीं हुआ है कभी आपको? सही है। अच्छा, अ, आपने बताया कि आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं जिससे मसला हल होता है, तो इसके अलावा कोई इलाज वगैरह आपने कोई टेस्ट वगैरह कराया हो? नहीं डॉक्टर, मैं तो आपके पास आई हूँ। इससे पहले कोई टेस्ट नहीं? जैसे नहीं। आपने अच्छा, आपने जिन डॉक्टरों को इससे पहले दिखाया वो कौन, जनरल फिजिशियन वगैरह जी, थे जी, उनको? गली के कोने में रहते थे। अच्छा, और उससे मसला बेहतर हो जाता था? हाँ, बस वो वक्त ही। सही है।
अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपकी नाक बंद है तो ये कौन सी साइड बंद है? नाक मुझे सीधी तरफ लगती है कि मेरी सीधी तरफ थोड़ी सी बंद है। अच्छा, सीधी तरफ आपको लगती है, तो ये पूरी बंद होती है या मुकम्मल बंद है या थोड़ी बहुत खुली होती है? नहीं, मुझे लगता है मुकम्मल तौर पे मुकम्मल तौर पे बंद है। पहले नहीं थी, अभी हो रही है। सही है। अच्छा, इस 2 महीने के दौरान कभी ऐसा हुआ हो कि नाक खुल गई हो फिर बंद हो गई हो, इस तरीके नहीं से हुआ है? डॉक्टर। मुसलसल बंद है? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके साथ जब नज़ला वगैरह हो या मौसम की तब्दीली से इस पे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं डॉक्टर। जगह की तब्दीली से इस पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है? डॉक्टर। अच्छा, कि दिन के किस वक्त बंद ज़्यादा होती है या किसी भी वक्त बंद रात होती में है? मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, मगर ये मुस्तकिल रह रही है, मुस्तकिल अभी रह कुछ रही है। अरसे से रह भी रही है। अच्छा, करवट बदलने पर इसमें कोई फ़र्क आता है? नहीं, नहीं आता। इसके लिए कोई ख़ास दवा वगैरह ली हो आपने? इसी वजह से तो आपके पास आ रही हूँ। नहीं, इससे पहले जो आपने जीपीस नहीं, वगैरह को उन्होंने इसको दिखाया, कोई दवाई नहीं। कोई दवा वगैरह नहीं। नहीं दी है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगा हो कि वज़न में कमी आई हो? लग रहा है अभी थोड़ा मुझे लग रहा है, मगर वैसे अच्छा, बुखार वगैरह तो नहीं रहता आपको? नहीं। खांसी? नहीं। अच्छा, कभी ऐसा हो कि थूक में बलगम वगैरह आया हो? हाँ, जब नाक से खून आता है तो धूप में भी आ जाता है। थूक में भी हल्का जी, फुल्का बलगम आ, जी। तो वो कैसे सही होता है? वो मैं गरारे वगैरह कर लूँ खुद ही घर में, या मैं नाक उसको का देख जब लेती हूँ, नाक हाँ। का जब बंद होता है तो वो भी बंद हो हाँ, जाए? रुक जाता है। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि चेहरे के ऊपर कहीं पर सुनपन हो इस तरीके से, या सीधे हाथ की तरफ नहीं, कहीं डॉक्टर सुनपन हो? अच्छा, जायका महसूस होता है? कुछ खाती हैं आप? हाँ। खुशबू बदबू सब आती है? जी डॉक्टर। सही है। अच्छा, 2 महीने पहले कोई चोट वगैरह लगी हो आपको? कोई सर्जरी वगैरह आपने कराई हो नाक या इर्द गिर्द की इससे पहले? कोई नहीं डॉक्टर। नहीं करवाई? अच्छा, ये बताइएगा आंखों से आंसू तो नहीं आते, पानी तो नहीं आता अक्सर? अच्छा, नाक पर जो है एकदम से खुजली होती हो या जिस्म के किसी और हिस्से में खुजली वगैरह होती हो, नहीं डॉक्टर। ऐसा तो नहीं होता? कोई सांस की बीमारी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। घर में किसी को दमे वगैरह की बीमारी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर। बार बार गला तो ख़राब नहीं रहता? नहीं डॉक्टर। ऐसा भी नहीं होता? सही है। सुबह लोगों ने आपको बताया हो कि रात को आप सोती हैं तो खर्राटे वगैरह लेती हैं, इस तरीके से कुछ किसी ने बताया हो या आपको कुछ बताओ? सही है, मुझे इसका आइडिया नहीं। सही है। अच्छा, जब आप सोकर उठती हैं तो आपका हलक तो खुश्क नहीं होता? नहीं। ऐसा तो नहीं होता? अच्छा, रात को कभी ये ऐसा हो कि ये नाक बंद होने की वजह से एकदम से उठ गई हो कि सांस लेने में मसला हो रहा हो? इतना तो नहीं होता क्योंकि मेरी दूसरी नाक थोड़ी खुली है, तो मैं टोकरी सो के जाती हूँ। हाँ। उसमें सो जाती हैं, इतना मसला नहीं होता? सही है। अच्छा, कभी ऐसा हो कि दिखने में कोई मसला आया हो, दिखने में धुंधलापन हो, कलर वगैरह में फ़र्क कर लेती हैं कौन सा हाँ, कलर जी, क्या जी, है? जी, जी। कभी आँख के पास कोई सूजन आई हो, नहीं डॉक्टर। आँख घुमाने में कोई मसला हो, कभी आँख घुमाने में दर्द होता हो, इस तरीके से कोई कान का कोई मसला हो, कान से कान पस अभी आना? थोड़ा भारी सा लगता है, क्या है समझ अच्छा, नहीं आता। कौन ये सा? अभी मैं आजकल 1-2 हफ्ते से देख रही हूँ। अच्छा, कौन सा कान भारी लगता सीधी है तरफ आपको? ही मुझे कान थोड़ा भारी भारी सीध लग रहा है, हाँ। सही है। और ये आपको मसला कब से शुरू हुआ है? ये 1-2 हफ्ते से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं खुद महसूस कर रही हूँ। अच्छा, कि ये कान भारी होना शुरू हो गया है। क्या इससे आवाज़ सुनने में भी मसला हो रहा है? सुन लेती हूँ, मैं शायद धीमी हुई। इससे थोड़ी धीमी हाँ, आवाज़ हो गई हाँ। है? अच्छा, चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे आपको? नहीं। सही। कान से कोई पस तो नहीं आता? नहीं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसके इसके कान के मसले के लिए कुछ किया अभी तक आपने? नहीं। कोई- तभी आप पूछ रहे थे, मैं बता रही हूँ। अच्छा, इससे पहले कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया? ये बताइएगा कि आपने बताया कि आपको कभी कभार नाक में जब होता है मसला तो मुंह से भी खून आने लग जाता है, तो इसके अलावा आपको कोई तालू पर कोई ज़ख़म वगैरह तो नहीं महसूस हुआ है या आपने शीशे में देखा हो? ताल्लुक कैसे देखूंगी? अच्छा अच्छा, नहीं, सही है। ये बताइएगा कोई दांत तो ढीला नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई दांत मसनूई लगाया हो? मुंह सही तरह खुलता है? मुंह खुलने में कोई मसला तो नहीं है? सर में दर्द तो नहीं रहता आपको? तो ऑफिस से आए तो मुझे तो होता है सर में दर्द होता है? किस जगह होता है? पूरे सर में? दर्द पूरे तो सर में होता दर्द होता है? जी, जी, जी। किस तरीके का दर्द होता है? खिंचाव महसूस हो रहा होता है, जल रहा होता है, भारीपन होता है? भारी भारी लग रहा होता है, भारी भारी थकान लग रहा हो जाती होता है? हाँ। अच्छा, तो ये कैसे सही होता है? बस सो जाओ तो सही हो जाता है, या खा लो दवाई तो हो जाता है। कौन सी दवा लेती हैं, कुछ पता है आपको? तो बस कभी
पैनाडोल वगैरह तो उससे सही हो जाता है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा हो कि गर्दन में कोई मसला हो या गर्दन अकड़ गई हो इस तरीके से? अच्छा, दिल की धड़कन तेज़ महसूस होती हो, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उस वक्त कोई मसला होता हो? अच्छा, बड़ा पेशाब छोटा पेशाब सही आता है? नींद सही आती है? भूख सही लगती है? अच्छा, एक ज़ाती नौइयत का सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन आपकी बीमारी के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि कोई गुटखा मावा या इस तरह से कोई नशे आवर चीज़ तो इस्तेमाल नहीं करती? मतलब खाती थी पर अब छोड़ दी। क्या खाती थी? डॉक्टर साहब मैं जो वो थोड़ा सा गुटखा खा लेती थी। अच्छा, तो गुटखा कितना कब छोड़ा आपने गुटखा खाना? अभी 1-2 दिन में। 1-2 दिन पहले। और कितने अरसे तक खाया गुटखा आपने? वो तो बस बचपन में कभी खा लेते थे, फिर बचपन में तब खा लेते थे तो खा लेते थे। अच्छा, तो कितना खाते थे एक दिन में? मतलब डॉक्टर साहब समझे 1 पैकेट, कभी कभी 2 पैकेट, कभी नहीं भी खाते कभी थे। नहीं भी। और इस साइड पे रखते थे गुटखा? मैं तो अब ये तो नहीं बता सकती। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले कभी अस्पताल में दाखिल हुई हैं किसी मसले से? जी डॉक्टर साहब, किस मसले से? जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तब हुई थी। अच्छा, तो उसमें नॉर्मल बच्चे हुए थे आपके? जी। कोई पेचीदगी तो नहीं हुई थी? नहीं डॉक्टर, इससे पहले कोई सर्जरी वगैरह हुई हो? उंगली टूटी थी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो वो बेहोशी, मुकम्मल बेहोशी में हुई थी या क्या कहते हैं खाली उस जगह को सुन करके किया था? सुन करके शायद सुन करके किया था। तो उसमें भी कोई पेचीदगी, कोई खून का ज़्यादा बहना इस तरीके से तो कुछ नहीं हुआ? अच्छा, कभी खून की थैली चढ़ी हो किसी मसले से? आपके घर में कितने अफराद रहते हैं? 5 हैं। आबो हवा सही है घर की? घर में आबो जी, हवा का गुजर जी, सही है? जी। पानी कौन सा पीते हैं आप? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर पीते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपका मुआयना करूँगा। मैं तो मेरा कैंसर की तरफ ले जा रही हूँ, अक्यूट है, इतना खून बह रहा है। और उसको गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं पूछी। ईस्टेक्सिस की तरफ दौर ज्यादा है, हम्म, समझे? तो नेथलेंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है ना, कभी तो केस रिपोर्ट्स हैं इसमें। एलैबोरेट नहीं करा है सर, इसने ये नहीं पूछा एक कप आता है, चम्मच आता है, थोड़ा गिलास आता है या नहीं, ज्यादा बात आता है नहीं ये पूछी। भी पूछ लेते मैं हैं। तो तो पूछा था एपिस्टेक्सिस कितना आता है आपने नहीं इस जवाब। तरह रुकता नहीं, है, मैंने अगर सोचा आता है मुझे तो ज्यादा आ रहा है, फिर इसने उसको एलैबोरेट नहीं करा कितना ज्यादा आ रहा है। कभी नाक की पट्टी और करने की वो जरूरत नहीं कान की पॉपिंग का भी आपने बोल दिया, और लेकिन इसमें नेक नोट नेक नोट्स इम्पोर्टेंट है इसमें। फेशियल स्वेलिंग वगैरह। और सर ऐसे टिनिटस का नहीं पूछा, पॉपिंग का नहीं पूछा, ये आवाज आती टिक टिक की आवाज कर। नहीं। एमन फातिमा मारिया, हाँ, सबके 2 हो गए सर? सबको 2 हो गए। एक साले आ गई, एक बिल्ली है, वो कहती है दिस इज माय बिल्ली। सऊदीया में ये वाला बहुत परेशान अभी उसको तुमने जापान भेज दिया, जापान में तो ऐसा नहीं है, दूसरी मैम लेके आ जापान। कौन जापान? जापान चले गए। जापानी मैम लेके आ। चले आप थोड़ी देर रिलैक्स हो गए, ठीक है? आपने 12 मिनट कर लिए थे, आपने गुड टाइमली किया। अभी आपके पास 2-3 मिनट की और गुंजाइश थी, लेकिन आपने टाइमली किया, हाँ, क्योंकि सही 2-3 कर आपने टाइम चीजें मिस की हैं, तो अगर वो करते तो शायद टाइम पूरा हो जाता, ठीक है? And now, without any break, right? ये ब्रेक हमने दिया था इसलिए कि हम फिर आगे आपकी डिफेक्ट्स को भूल ना जाए। जी सर। इसलिए तो ये मिसिंग और ये पॉइंट जो नोट किए थे वो आपको बता दिए, लेकिन वो 12 मिनट के बाद आपने कंटिन्यू करना है फॉर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली टू टेक द एग्जामिनेशन पे शुरू हो जाए। कैसे करेंगे शुरू? सही है? दोबारा सलाम करने की जरूरत नहीं है, दोबारा उठने बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब एग्जामिनेशन के बाद कैसे शुरू करेंगे, ठीक है? देखो शॉर्ट के दबर आ जाएगा ना, तो आपको चारों चीजें एक साथ करनी है। कौन सी? इंट्रोडक्शन, परमिशन, डिलीशन, लॉन्ग केस करना है तो पहले हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री टेकिंग की परमिशन, एंड देन एग्जामिनेशन जब आप करें तो फिर आगे वाला परमिशन फॉर द एग्जामिनेशन, हेडलाइट नहीं है, क्या करोगे? सर वो अभी नहीं है। सर हमने वो अपनी अच्छी वाली सबने रखे और बढ़िया थी।
यहाँ नहीं रहे सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपका मुआयना शुरू करूँगा, सही है, इजाज़त है? अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ होके बैठिएगा प्लीज़। सही है, शुक्रिया। अच्छा, ये थोड़ा सा गिरेबान खोल के पीछे कर लेंगे। आपको कहीं दर्द तो नहीं है, कोई मसनूई दांत तो नहीं लगाया हुआ, सही है? अच्छा, फिर मैं सर वाइटल्स लूँगा। जी सर, हम मैं कोशिश करूँगा आपको तकलीफ ना हो, सही है? शॉर्ट के शॉर्ट के जी सर। सर वो अभी टारगेट दी कंप्लेनिंग एरिया। सही बीपीएफ लगा दिया और सबसे पहले बीपीएफ लगाते हैं, थर्मोमीटर थर्मोमीटर लगा दो, फिर बीपीएफ या इलेक्ट्रॉनिक हो या वो हो, ये आप अपने बगल में रखें, ऐसे बगल में रखो, ठीक है? सही है? ये क्या बीपी दिया है, जब तक आपका टेम्परेचर टेम्परेचर हो जाएगा तो वो सही। करता है। सही। अच्छा, सामने देखिएगा, नीचे की तरफ देखें, ऊपर की तरफ देखें, ज़बान बाहर निकाल के दिखा दीजिए, हाथ दिखाइएगा, यूँ कीजिएगा, शाबाश, पूरे आगे तक कीजिएगा, शाबाश। अच्छा, दिखाइए, सही, नीचे रखिएगा, हाथ दिखाइएगा, इधर रखिए, रेडियल सही है। पाँव दिखाइएगा, थोड़ा सा शलवार ऊपर कर लेंगे, थोड़ा सा शलवार ऊपर कर लें, शुक्रिया, सीधा रखें, सही है। अच्छा, सामने की तरफ देखें, इस तरफ देखिएगा, इस तरफ देखिएगा, इस तरफ देखिए, शाबाश, ऊपर की तरफ देखें और ऊपर, शाबाश, नीचे की तरफ देखिएगा, सही सही। सामने की तरफ देखिएगा, बिल्कुल सामने देखेंगे, शाबाश, सही है। अच्छा, इस तरफ देखिएगा, इधर देखिए। अच्छा, नाक से लंबी गहरी सांस लीजिएगा, इस तरीके से, सही। अच्छा, कहीं कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? सही, आँख बंद कीजिए, सही। अरे फैन की तरह डिजाइन बनाते हुए आओगे तो अच्छा लगेगा ना, कल तो पता है ना। नाक से सांस लीजिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, शाबाश। नाक से सांस लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, नाक से सांस लीजिए, अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, अब सांस लीजिए, बाहर निकालिए। कुछ बेहतरी आई सांस लेने में? सही। अच्छा, अच्छा, मैं इस आले की मदद से ना आपके नाक का मुआयना करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको दर्द ना हो, सही है? ऊपर की तरफ देखिएगा, चलिए, मैं अभी विजुअलाइज नहीं किया हुआ तो मैं बता दूँ, अभी दिएगा नहीं। सही है, सही। आँख बंद कीजिएगा। ये कहीं चेहरे पर महसूस हुआ आपको? बताइए कहाँ महसूस हुआ, हाथ लगाकर बताइए। अच्छा, आंखें बंद रखिएगा, शाबाश। ये कहाँ महसूस हुआ? अच्छा, आंखें बंद रखिएगा, ये कहाँ महसूस हुआ आपको? सही है। अच्छा, आंखें खोलें, ऊपर की तरफ यूं करके देखें, शाबाश। आंखें जोर से बंद करें, मुझे खोलने नहीं दीजिएगा, शाबाश। मुंह में हवा फुलाएं, दांत दिखाइए, दांत खींचिए जोर से, शाबाश शाबाश, सही। अच्छा, ये कौन सा रंग है? लाल। ये कौन सा रंग है? अच्छा, ये कितनी उंगली हैं?
ये कितनी उंगलियां? ये कौन सा रंग है? ये कौन सा रंग है? ये कितनी उंगलियां? ये कितनी उंगलियां? सही। अब सामने की तरफ देखेंगे, सर नहीं हिलाएंगे और मेरी इस उंगली को देखते रहिए। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस तरफ देखिएगा। इसका इस पे करेंगे। इस पे करेंगे। ओके। अच्छा, अभी मैं आपके कान का मुआयना कर रहा हूँ। नाक को यूं बंद करेंगे, जो हवा फुलाएंगे और फिर इसे छोड़ेंगे। छोड़े। अब जब मैं ये बोलूं तब आपने ये काम करना है। उस तरफ देखिएगा, शाबाश। कीजिए, छोड़िए। इस तरफ देखिएगा, इस तरफ देखिएगा। अभी रुकिए, जब मैं कहूँ तब कीजिएगा। छोड़ दें। शाबाश। अच्छा, इस तरफ देखें, मैं जो अल्फाज बोलूं आपने बताना है। सही है? सही। इस तरफ देखिए। शाबाश। सीधा देखिए। अच्छा, मैं अब आपको आवाज़ सुनाऊंगा, आपने बताना है आवाज़ के बारे में। दो आवाज़ें सुनाऊंगा। ये पहली आवाज़ है और ये दूसरी आवाज़ है। आवाज़ आ रही है? कौन सी बेहतर है? आगे वाली। सही है। ये आवाज़ आ रही है? ये कौन सी बेहतर है? अब मैं आपको लगा रहा हूँ, आपने बताना है आवाज़ किस तरफ जा रही है, किस कान में जा रही है। या किसी भी कान में नहीं जा रही तब भी बताइए। किसी भी कान में नहीं जा रही। सही है। अच्छा, जब आवाज़ बंद हो जाए तब बताइए। सही है। जब आवाज़ बंद हो जाए तब बताइए। सही। हाथ यूं की करके दिखाइए, यूं करके दिखाइए। अच्छा, अब अपने हाथ से अपनी नाक को टच करना है, मेरे हाथ को टच करना है। कीजिए, कीजिए। दूसरे से कीजिए, कीजिए। सही है, शाबाश। अब मैं थोड़ा सा मुंह का मुआयना करूंगा। मुंह खोलिए बड़ा सा, जबान ऊपर लगाई, जबान बाहर निकालें, ऊपर लगाएं, ऊपर देख, नीचे। इस तरफ कीजिए, इस तरफ कीजिए, नीचे जबान रख दीजिए आराम से। मुंह बड़ा सा खोलेंगे। आप बोलें। सही है। सर, मैं इसको पूरा चारों तरफ फेर के वेस्टिब्यूल को और सारे सर्कसेस को देखूंगा और इसके अलावा फिर उसके बाद आइडियल पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करूंगा एंड इन द लास्ट गेट। थैंक यू। लिफ नोट पीछे से जाके बहुत शुक्रिया आपका। इसको बंद करने अच्छा सर, दोनों कान देखने देखिए, में आपने जो है ना, जो टारगेटेड कंप्लेनिंग एरिया है ना, उसको टारगेट कम किया।
सही। ठीक है, आपने एसेसरी एरिया को टारगेट डाला है। इतना डिटेल एग्जामिनेशन अगर नोज पैथोलॉजी में अगर आपके पास टाइम ना हो, आप डायरेक्ट ऑटोस्कोप डाल के सिर्फ देखिए। ओके। So, any other options to manage and proceed in this particular case? Then I will advise some baseline investigation in this particular Like CBC, and UC, LFT, PTA, PTA, and bleeding profile, viral markers, and chest X-ray. chest X-ray. What is the relationship of nasal pathology with chest X-ray? Patient is a young boy. Cystic fibrosis. नहीं कोई और diabetes diseases होती है, चुप करो, तुम्हारे हमने कल वो डिस्कस कर लिया, 10 साल से नीचे हो तो होता है cystic fibrosis. नहीं, granometer is a relationship, right? If nose is blocked, what effects can be on the body? What are the effects of the body? When nose is blocked, patient breathing through the mouth, air goes in, it's not prepared, which bypasses nasal function, like humidification, filtration and warming, right? So the exchange of gases at the alveolar level will be very weak, right? Unwilling to exchange. So relatively oxygen level falls in the blood and carbon dioxide level rise in the blood. ठीक है? Besides these local effects, loco-regional effects, popping, eustachian tube blockage, headache, sinusitis, procedural rib sore throat, right? There may be distant effects like nasobronchial reflex. अरे तू बंद है यार, मैं बंद हूँ, तू भी बंद हो जा। जिसको ये बोलेगा अरे तू भी बंद हो जा, दिमाग इसको बोलेगा अबे क्या कर रहा है, मुझे तो ऑक्सीजन पूरी दे, सही है, तो वो जोर जोर से धड़केगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, नीचे से सारा लेके ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी हो सकती है, दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, चिड़चिड़ा होने से सारे स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं, तो गर्ड होता है, रात को उठता है बार बार पेशाब के लिए, ठीक है, पेट भी खराब रहता है, ठीक है, जलन भी होती है मैदे में, थकावट भी होती है निचले हिस्से में, ऊपर जाता है सारा। तो ये these are the what are the effects of, in others word, what are the effects of nasal obstruction or DNS on overall body? तो मैं मरीज को ये कहता हूँ, खास तौर पे उस वक्त जब उनकी स्पाउसेस आती है ना साथ में, फिर और जिसकी नाक टेढ़ी वो आदमी भी टेढ़ा, ठीक है, तो बड़ी खुशी होती है इसी तरह से। सही है।